हेलो गाइस। सो वेलकम बैक टू माय वीडियो। एंड आज सुबह से ही मुझे लग रहा था कि आई नीड टू रिकॉर्ड अ वीडियो। देर आर सम मैसेजेस दैट यू हैव टू गेट एंड कुछ ना कुछ आ रहा है जिसकी वजह से मुझे इतनी कॉलिंग आई। सो लेट्स सी व्हाट इज़ देयर। अभी तक मैंने कोई वीडियो का टाइटल वगैरह नहीं डिसाइड किया है, बट वील जस्ट डाइव इनटू इट एंड वील सी व्हाट्स कमिंग अप। मुझे इतना तो पता है कि मुझे एक पिकअप फाइल रीडिंग करनी है, तो अभी मैं आपको 2 फाइल्स बताऊंगी। यू कैन चूज एंड कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी कि कौन सा फाइल कब शुरू हो रहा है, सो यू कैन वॉच दैट। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड येट, प्लीज डू दैट, प्लीज फॉलो दिस कम्युनिटी। आई पुट वीडियोज वेरी इंट्यूटिवली। मुझे जब ये चैनलिंग होती है शिव जी से, तब मैं चैनलिंग डालती हूँ। सो चलो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। So I have two piles. One is purple, one is orange. So ये पाइल नंबर 1 होगा, ये पाइल नंबर 2 होगा। ये जो है ये कृष्णा पथ के जो कार्ड्स है वो है, तो मैं उसमें से भी बताऊंगी क्या मैसेज आ रहा है। So choose a color intuitively. Let's see what's coming up for you. This is pile number 1. This is pile number 2. So yeah, choose. Okay. So let's start with pile number 1 जो पर्पल कलर है। पर्पल जो है वो कृष्णपद जो होता है उसमें लोनलीनेस के बारे में बताता है। सो जो भी ये फाइल चूज कर रहे हैं, आई फील लाइक यू आर गोइंग थ्रू अ स्टेज जहाँ पे आप अब काफ़ी टाइम खुद के साथ हो, या फिर खुद के साथ बिताना चाह रहे हो। लाइक यू आर मूविंग टूवर्ड्स योर सेल्फ। लाइक काफ़ी अटेंशन खुद की तरफ आ रहा है, काफ़ी डिसीजंस अभी खुद की तरफ बना रहे हो। यू आर रियलाइजिंग योर सेल्फ मोर। लोनलीनेस मुझे ऐसे नहीं आ रही है इंट्यूटिवली कि ये बहुत सैड जोन है। इट इज़ मोर दैट यू आर रियलाइजिंग योर ओन वर्थ एंड यू आर कमिंग बैक टू योर सेल्फ। इसका जो मैसेज है ये बहुत ब्यूटीफुल है। सो इस पे लिखा हुआ है कि टू दोज हु आर कॉन्स्टेंटली डिवोटेड एंड हु वर्शिप मी विथ लव, आई गिव द अंडरस्टैंडिंग बाय विच दे कैन कम टू मी। सो what I really feel is coming as a message right now for this pile is कि फर्स्ट ऑफ ऑल रिलैक्स करो, ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत डीप ब्रेथ लेने का मन हुआ। तो बहुत सारी चीज़ें आपके मन में चल रही है, बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर चल रही है जिसकी वजह से आपको समझ नहीं आ रहा आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। सो टेक थिंग्स वेरी स्लो, टेक थिंग्स वेरी स्लो, बाय विच आई मीन कि खुद पे ज़्यादा ध्यान दो। अगर आपको लगता है कि आपका ध्यान अगर अभी एक्सटर्नल वर्ल्ड पे था, तो उसको खुद के ऊपर लाना शुरू करो एंड स्टार्ट डिवोटिंग to yourself. Do a lot of self care, take a lot of care for yourself, take skills that will help you। ठीक है, वो चीज़ मेरे को समझ आ रही है। उसके अलावा यू माइट बी फीलिंग वेरी क्लोज टू गॉड एज वेल, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि जब भी हम एक डाउनफॉल की तरफ जाते हैं, तो एक ऐसा फीलिंग आता है कि हम गॉड के और पास आ रहे हैं। तो वो भी एक फीलिंग आ रही है। मुझे पता नहीं क्यों मैं अपनी कैंडल जलाना भूल गई, सो इट इज़ रियली बॉदरिंग मी। इसका भी एक रीज़न होगा। आई फील लाइक कीप some flame around you, keep some healing element around you. It will really help because I genuinely feel for this pile a lot of healing is coming forward, a lot of self realization is going to come forward for you, and मुझे पता नहीं कैसे, and I don't know if you will be able to see in this इसमें ना वो फ्लेम जब हो जाती है तो इसमें एक मच्छर गिर गया है, ठीक है। सो आई जस्ट फील लाइक समथिंग is bothering you on the inside, जिसकी वजह से you are not able to take that step of moving forward, but बहुत जल्द वो चीज़ आएगी, वो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आपके लिए। चलो लेट्स सी, दिस इज व्हाट आई वाज फीलिंग इंट्यूटिवली एंड लेट्स सी व्हाट्स द मैसेज कमिंग अप। सो सबसे पहले, बिकॉज आई एम अ बिग शिवा भक्त, हम लोग शिव जी से ही स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स सी व्हाट्स कमिंग अप। Shivji, tell me what's coming up for pile number 1, which is the purple pile. बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो आप लोग, किसी बात के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, एंड उस वजह से जो भी चीज़ आपके लाइफ में अभी चल रही थी, ठीक है, उसके बारे में आपने बहुत सोच लिया है। यू हैव कम टू अ कंक्लूजन। आई थिंक दिस कुड बी लाइक अ साइन कि वॉट एवर यू आर डिसाइडिंग राइट नाउ, इट कुड बी लाइक अ बिग साइन कि यू आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। और आप जो भी अभी ट्रैक चूज करना चाहते हो फॉर योर सेल्फ, इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू कनेक्ट टू योर सेल्फ
मूव टूवर्ड्स योर हायर सेल्फ, और बहुत अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ में, क्योंकि एक मेजर चेंज आता हुआ दिख रहा है। और उसके साथ साथ थर्ड आई का कार्ड है, विच मीन्स दैट योर थर्ड आई is getting activated, you are moving towards the right direction, you are getting what is coming your way, where you have to move, and आप काफ़ी बड़े स्टेप्स लोगे आपके लिए, जो आपके बेनिफिट के लिए आएंगे, ठीक है। उसके साथ साथ as I said, this pile needs to sit with themselves. इसमें एक मेडिटेशन का कार्ड आया है, सो इफ़ यू डू रेजोनेट विद मेडिटेशन, मेडिटेशन करो बहुत सारा, और अगर नहीं होता है मेडिटेशन तो लिसन टू डिवोशनल म्यूजिक, लिसन टू ग्राउंडिंग म्यूजिक, लिसन टू वेरी काम म्यूजिक, बिकॉज whatever you put in your mind, body and soul is something that is going to come forward in reality. तो ये चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा समझ आ रही है। रिलेशनशिप में इस पाइल के लिए काफ़ी ज़्यादा चेंज आता हुआ मुझे दिख रहा है, बिकॉज आई फेल्ट दैट इंट्यूटिवली देयर इज सम चेंज दैट यू आर गोइंग टू गेट इन योर रिलेशनशिप। मे बी रिलेशनशिप की वजह से आपको ज़्यादा बॉदरिंग हो रही होगी, या फिर कोई पर्सन आपको ज़्यादा बॉदर कर रहा है। उसके लिए ये गाइडेंस है कि देयर आर अ फ्यू सैक्रिफाइसेस दैट यू विल हैव टू मेक, एंड काफ़ी चीज़ें जो आप जैसे सोच रहे हो वैसे नहीं होगी, और यू विल be guided or diverted to a different direction. So that is something I'm getting. उसके अलावा let's see what more messages are coming. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Please tell me what messages are coming for Pile. What is the guidance? ओके, फॉर दिस पाइल आई जस्ट फील कि आपने सब कुछ ट्राई कर लिया है, ठीक है। मतलब साम दाम दंड भेद सब कुछ ट्राई हो चुका है, बट फिर भी चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है, ठीक है। दिस कैन बी इन एनी एरिया ऑफ योर लाइफ, करियर, रिलेशनशिप, पर्सनल सेल्फ, बहुत ट्राई किया है, बट कुछ ना कुछ एक नेगेटिव एस्पेक्ट आ रहा है। बहुत ओवरथिंक तो कर ही रहे हो, बट उसके साथ साथ एक रिजिड माइंडसेट भी फील हो रहा है, जिसमें ऐसे लग रहा है कि you are not looking on both sides of the story. You are just thinking कि okay, मैं ये सोच रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, तो यही सही है, but you need to think from a different angle. You need to think from a bigger perspective now. And एक ऐसा पॉइंट आने वाला है ना, जब आपको ऐसे लगेगा कि ये डाउनफॉल आ रहा है मेरा, अब मेरे को एक नया स्टार्ट करना है, बिकॉज वी हैव द डेथ कार्ड एज वेल एंड वी हैव द टावर कार्ड एज वेल फॉर दिस पाइल. सो इट जस्ट शोज हाउ मच ऑफ अ major transformation is going to come for you. Please protect your energy. Please take a lot of protection for yourself. Preserve your energy. और थोड़ा सा टाइम दो. जो भी चीज़ आपको चाहिए वो अभी आपको नहीं मिलेगी, आपको वेट करना पड़ेगा. यू विल हैव टू वेट फॉर द डिवाइन टाइम. यू विल हैव टू टेक सर्टन डिवाइन गाइडेंस ऑल्सो. जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप शायद कोई पर्सनल गाइडेंस ले सकते हो. देयर इज समथिंग दैट इज पुलिंग यू टूवर्ड्स अ नेगेटिव सेल्फ. सो ये आपके इनर चाइल्ड ट्रॉमास हो सकते हैं, ये करंट सिचुएशन की वजह से हो सकता है, ये कोई अनहील्ड ट्रॉमा हो सकता है आपका, या फिर आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस हो सकता है जिसकी वजह से ये एक्सपीरियंस आपको बार बार आ रहा है. बट क्योंकि मैं आपको डेविल कार्ड पूरा नहीं दिखा पाऊंगी, बट क्योंकि ये डेविल कार्ड के ऊपर एक स्टार भी है, सो आई जस्ट फील लाइक once you change your mindset, once you change the way you think, once you change the way you look at things, perspective change जब होगा ना, सारी चीज़ें बदलने लगेगी. बिकॉज राइट नाउ कोई नज़र नहीं लगी आपको, कुछ नहीं हो रहा है. द मेन थिंग दैट इज हैपनिंग इज दैट योर माइंड इज प्लेइंग विथ यू. इट इज ब्रिंगिंग अप थिंग्स दैट आर नॉट देयर. इट इज ब्रिंगिंग अप थिंग्स दैट will divert your mind, and उसके वजह से you are becoming more and more rigid rather than flexible. तो अगर आपको लगता है कि मैं बहुत अंडरस्टैंडिंग बन रहा हूँ, तो वैसा नहीं है. You are being too rigid. You have to become more emotionally open. You have to be more emotionally flowing, resistant नहीं होना है. Take a chill pill. This pile really take a chill pill, because y'all can have like a bad backache as well. कुछ तो बैक रिलेटेड चीज़ भी मेरे को फील हुई, जिसकी वजह से भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है. एंड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, बिकॉज इमोशनल एनर्जी नेगेटिव वे में ज़्यादा जा रही है. तो इमोशनल एनर्जी तो है, बट रिजिडिटी ज़्यादा लग रही है मुझे ये फाइल में, कि देर हैज़ टू बी अ फ्लोइंग एनर्जी, ठीक है.
चलो लास्ट कुछ मैसेजेस पिक करते हैं फॉर दिस फाइल. लेट्स सी व्हाट्स कमिंग अप. सी, तुमने ऑरेकल कार्ड्स पिक किए जिसमें फर्स्ट कार्ड आया है एम्पैथेटिक स्टार सीड, विच मीन्स कि यू आर एब्जॉर्बिंग अ लॉट ऑफ एनर्जी. तो वहां से भी एनर्जी ले लो जहाँ से नहीं लेनी चाहिए. तो बहुत ज़्यादा ओवर स्टिमुलेट हो गया है आपका जो नर्वस सिस्टम है वो. एंड उसके साथ साथ the next card is it is time to step up. So right now the universe, your god, your spirit guides, your higher self is asking you कि अभी इस एनर्जी से उभरना है, इसमें से बाहर निकलना है, अपने लिए चीज़ें करनी है, अपने लिए डिफरेंटली सोचना है, और जो भी सिचुएशन चल रही है उसको एक डिफरेंट एंगल से देखना है. लाइक डोंट लेट दिस सिचुएशन ओवर पावर यू इज व्हाट आई हैव फॉर यू. ठीक है. So this was what I wanted to say for the first file. Thank you so much for watching this. If you haven't subscribed, please do subscribe, comment and मुझे बताओ कि क्या resonate हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है. And thank you so much. Lots of love and gratitude and Om Namah Shivaya. चलो. हेलो, वेलकम टू पाइल 2. एंड पाइल 2 जो है वो ऑरेंज कलर है. और जैसे मैंने बताया कि ये जो है ये मैंने कृष्ण पद से उठाए हैं. तो पाइल 2 जो है वो ऑरेंज कलर है एंड इसका जो सिग्निफिकेंस है दैट इज प्रोटेक्शन. सो लेट्स क्विकली सी व्हाट इज द मैसेज कमिंग फ्रॉम कृष्ण पद फॉर यू. फॉर दोज whose minds are always absorbed in me, O Partha, I become the swift deliverer from the ocean of birth and death. इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा आप शिव जी में मैं शिव जी से कनेक्ट करती हूँ तो मैं शिव जी बार बार बोलती हूँ. बट जितना ज़्यादा आप डिवाइन के साथ, अपने हायर सेल्फ के साथ, जितना ज़्यादा आप डिवोशनल रहोगे उतना ज़्यादा वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे. तो ये पाइल के लिए ये मैसेज तो चलो ठीक है, ये गीता का मैसेज है. जो मुझे इंट्यूटिवली फील हो रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है कि दिस फाइल नीड्स अ लॉट ऑफ बाउंड्री सेटिंग. ठीक है. तो प्रोटेक्शन मेरे को एनर्जी या इविल आई प्रोटेक्शन नहीं लग रहा है. मुझे ऐसे लग रहा है कि ये फाइल को कुछ तो बाउंड्री सेटिंग करनी है. आप शायद बहुत लोगों को अपनी एनर्जी दे रहे हो, बहुत सिचुएशंस को अपनी एनर्जी दे रहे हो, या फिर बहुत ज़्यादा खुद से भी टाइम पास कर सकते हो. ठीक है. तो वो एनर्जी बैलेंस नहीं हो रही है. यू आर नॉट बैलेंसिंग योर एनर्जी, जिसकी वजह से चीज़ें बहुत इम्पैक्ट कर रही है आपको. ठीक है. तो सबसे पहले मेरे को ये बोलना है कि जो फर्स्ट कार्ड हमको आया है, हमने शिवा कार्ड से निकाला है बिकॉज आई एम अ बिग शिवा भक्त. सो the first card is Adi Shakti. As I said, that there is some imbalance or there is some overgiving energy. So you need to balance your Shiv Shakti energy or your Yin Yang energy, whichever resonates to you. इसके लिए what you can majorly do is a lot of grounding. Keep your energy very grounded. You can search for grounding meditations on YouTube. There are beautiful messages, guided messages, meditations that are there for यिंग यांग हीलिंग एंड इवन ग्राउंडिंग. तो वो आप कर सकते हो. जितने जल्दी आप ये एनर्जी को बैलेंस करोगे उतना ज़्यादा आपकी बाउंड्री सेटिंग बहुत क्लियर होगी. बिकॉज यू आर ईदर बीइंग टू इमोशनल और यू आर ईदर बीइंग टू प्रैक्टिकल एंड देयर इज नो मिड पॉइंट. सो बाउंड्री सेटिंग इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. उसके साथ साथ the next message that I've got is embrace a positive outlook, seek solutions not problems. तो बहुत बार ऐसे हो रहा है कि you are focusing so much on the problem that you are not able to see what all you have. मतलब मेरे को लगता है ये फाइल के लिए ग्रैटिट्यूड लाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपने लाइफ में. क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रैटिट्यूड मिस हो रहा है, ओवर स्टिमुलेट हो रहे हो, ओवर एनर्जी दे रहे हो दूसरे लोगों को, एंड जहाँ नहीं देनी चाहिए वहाँ ज़्यादा दे रहे हो. ठीक है. सो देयर हैज़ टू बी अ लॉट ऑफ स्टिलनेस, क्योंकि हमको नेक्स्ट कार्ड जो है वो एक्सटर्नल फोर्सेस का आया है. सो यू आर बीइंग बॉदर्ड अ लॉट अबाउट द एक्सटर्नल फोर्सेस. बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है उससे, या लोग आपके साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, रिलेशनशिप में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसके ऊपर आपका बिहेवियर, मूड और चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज होती है. तो ये चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रही है. उसके साथ साथ द नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज कंट्रोल, लाइक इमोशनल कंट्रोल, एंड गॉडेस सती का कार्ड है हमारे पास.
तो इसमें यही आ रहा है कि आप कितना ज़्यादा इमोशनली ओवरवेल्म हो रहे हो, आप कितना ज़्यादा इमोशनली खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। आपको ऐसे लग रहा है कि मैं जितना सामने वाले के लिए कर दूँ उतना ज़्यादा अच्छा है, जितना ज़्यादा एनर्जी डालूंगी उतना बेटर है, जितना ज़्यादा एनर्जी डालूंगा उतना बेहतर होगा। बट ऐसा नहीं है। यू नीड टू keep your self respect very aware. You have to keep very set boundaries. You have to protect your energy, because अगर आप सब लोगों को एनर्जी दोगे तो आपके लिए नहीं बचेगी. यू विल नॉट बी एबल टू बी प्रोडक्टिव, यू विल नॉट बी एबल टू ग्रैब अपॉर्चुनिटीज, एंड you will not be able to move forward powerfully. So this is a very powerful message that I'm getting for you. Let's pick a few tarot cards and see what is the message. Tell me, फाइल 2 के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, प्लीज मुझे बताइए, क्या गाइडेंस आ रही है. ये पाइल वालों को बहुत स्ट्रांगली कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन करने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा होप लूज कर रहे हो, ऐसी फीलिंग आ रही है, क्योंकि आपने इतनी एनर्जी दे दी है बाहर, या अभी भी दे रहे हो, तो आपको समझ नहीं आ रहा एग्जैक्टली क्या करना है. सो अ लॉट ऑफ, एंड वी हैव द 8 of Cups. ठीक है, तो ये जो कार्ड होता है ना, इसमें ये होता है कि इतना सारा एनर्जी आपने दे दिया है, सो यू डोंट नो इफ यू हैव टू स्टिल वेट हियर और यू हैव टू वॉक अवे फ्रॉम दिस. तो इस वजह से बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन आ रहा है आपको. एंड एज आई सेड, यिंग यांग एनर्जी, सो देयर इज लाइक अ सन एंड मून बोथ इन दिस कार्ड. तो दोनों एनर्जी को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. उसके साथ साथ बिकॉज वी हैव ग्रीनरी ओवर योर, ग्राउंडिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एनर्जी आपने दे दी है लोगों को, तो अब वो रेसिप्रोकेट तो वैसे हो नहीं रही है, तो आपको ऐसे लग रहा है कि यू डोंट नो व्हाट यू हैव टू डू, वेयर यू हैव टू गो, व्हाट यू हैव टू एक्चुअली डू. So very strong boundary setting has to be there, because the next card we have is the Queen card, which shows very very determined energy that I know what is best for me. I know what I have, what I should have, what I don't want, what I want. Very strong boundary setting has to be there. Usually this card looks like a very breakdown card, तो ऐसे आपको फील हो रहा होगा, बट ये जो स्वॉर्ड्स है, ये मुझे आज एज अ बाउंड्री फील हुआ है कि देयर हैज टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग हाई वॉल, जिससे लोग आपको आपकी एनर्जी नहीं ले पाए आपसे. यू नो, they should not walk over you. Don't let people walk over you, because you need to maintain the energy, you need to maintain a temperance, because the next card we have is temperance. A lot of energy has to be preserved, क्योंकि आपको आने वाले टाइम में बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है. यू आर हेडिंग टूवर्ड्स अपॉर्चुनिटी, बट ये तब भी आएंगी जब आपकी एनर्जी ग्राउंडेड है. जब आप ग्राउंडेड रहते हो तब आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहते हो खुद को लेके, अपनी एनर्जी को लेके, अपने वर्क को लेके, अपने रिलेशंस को लेके. तो वो एनर्जी हमको अटेन करनी है, बिकॉज यू आर लैकिंग स्ट्रेंथ समवेयर. एंड अगर आपको लगता है कि आप ये खुद से नहीं कर पा रहे हो, डू कंसल्ट समवन. इफ यू वांट, यू कैन कनेक्ट टू मी फॉर अ पर्सनल रीडिंग, फॉर अ पर्सनल हीलिंग सेशन, बट डू सीक सम हेल्प, जिससे आपको ऐसे लगे कि मेरी एनर्जी मुझे वापस लानी है. यू हैव टू रिप्लेनिश दैट एनर्जी, यू हैव टू गेट बैक टू दैट एनर्जी. ओके, चलो, let's see what more is coming. Om Namah Shivaya, please show me what guidance is coming for pile 2. बहुत सारे लोग यहाँ पे पीपल प्लीजिंग कर रहे हैं. उनको ऐसे लग रहा है कि अगर वो वैसे नहीं करेंगे जैसे दूसरे चाहते हैं, तो ओके. सो मुझे कॉल आ गया था. एनीवेज, लेट्स कंटिन्यू. मैं ये कह रही थी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अगर उनको जैसे चाहिए वैसे नहीं करोगे तो लाइफ नहीं चलेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज दिस इज क्रिएटिंग अ ब्लॉकेज. मुझे अगर अभी ही कॉल आया है, इसका मतलब कोई ना कोई ब्लॉकेज आ रहा है जिसकी वजह से योर एनर्जी इज बीइंग ओवरफिल्ड. ठीक है, so first of all, the message is forge, don't follow, make your own path, don't fall in the rat race, because the universe is here to support you. And खुद को कोसना बंद करो कि मेरी लाइफ ऐसे क्यों है. आप बहुत ज़्यादा कंपेयर भी कर रहे रहोगे आपकी जर्नी को दूसरे की जर्नी से. तो द नेक्स्ट कार्ड इज ट्रस्ट द टाइमिंग, विच सेज दैट यू हैव टू ट्रस्ट द टाइमिंग, कि ये फेज भी आपके लाइफ में आपको कुछ सिखाने के लिए आया है, and it is going to take you somewhere, because it is strongly
हैविंग अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस कि ये फेज नहीं आता तो आपको आगे की चीज़ें नहीं समझ आती, ठीक है। लास्टली जो हम कार्ड से शुरू हमने किया था वो ही एंड में आया है, विच शोज द स्टार ब्रदर्स विच सेज होरस एनर्जी, प्रोटेक्शन, लॉयल्टी, सेफ्टी एंड ट्रस्ट। उन्हीं लोगों को एनर्जी देनी है जिनको आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, और प्रिजर्व योर एनर्जी अलॉट। अगर आप बहुत ज़्यादा एनर्जी बाहर दोगे, लोग आपकी एनर्जी लेंगे, बिकॉज आजकल सबको आपकी पॉजिटिव एनर्जी की ज़रूरत है। सो यू नीड टू डू अ लॉट ऑफ एनर्जी प्रोटेक्शन, लिसन टू हनुमान चालीसा, ठीक है, प्रोटेक्ट योर एनर्जी, प्रे टू लॉर्ड हनुमान दैट ही प्रोटेक्ट्स यू, एंड do a lot of protection for yourself. So that is the message that I have for pile number 2. Lots of love and gratitude. If this resonates with you, please subscribe. Let me know in the comments what you think. And thank you so much for watching up till here. Lots of love and gratitude. Thank you. And Om Namah Shivaya. Meet you next time.